नाज़रीन ग्रामी, यमन के हौसी बागियों ने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया की जेरे कमान अरब इत्तेहाद का F-15 जहाज मार गिराया है। ये F-15 जंगी जहाज था जो यमन के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयां कर रहा है और यमनी बागियों ने इस बात का ऐलान भी किया है और साथ फुटेज भी शेयर की है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के जेरे तसल्लुत काम करने वाले इन जहाजों को मार गिराने का सिलसिला जारी कर दिया है और उसका पहला एपिसोड भी दुनिया को दिखा दिया। अरब इत्तेहाद का 2018 में भी एक जहाज हौसी बागियों ने मार गिराया था और सेम यही जहाज था F-15 जो यमनी बागियों ने मार गिराया है। साथ ही अरब इत्तेहाद के तर्जमान कर्नल तरकी अल मालकी ने इस बात का ऐलान किया है कि किसी किस्म का कोई जहाज नहीं गिराया गया यमन की जानिब से। यमन के हौसी बागी एक पुरानी फुटेज दिखाकर दुनिया को बहका रहे हैं, हालांकि उनका नुकसान किया गया है। यमनी लोगों और यमन के ठिकानों पर निशाना इस जहाज ने बनाया है और यमनी लोगों ने गलत फुटेज उठाकर दुनिया को दिखाई है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया की जेरे कमान F-15 को गिराया है। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा यमन के ऑफिशियल टीवी ने भी खबर दी है कि सऊदी अरेबिया के जेरे कमान F-15 जहाज मार गिराया है। यमन के अंदर उसका मलबा भी दिखाया गया। दुनिया के मुख्तलिफ टीवियों ने इसकी फुटेज भी दिखाई, उसका मलबा भी दिखाया, लेकिन सऊदी अरेबिया के जो इत्तेहाद के तर्जमान है तरकी अल मालकी, उन्होंने कहा कि हमें अभी तक किसी किस्म की कोई खबर तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास खबरें मौजूद हैं कि यमन के हौसी बागियों ने किसी किस्म का कोई जहाज नहीं गिराया। और साथ ही तुर्की अल मालकी ने यह भी कहा कि ईरान अपने ओछे हथकंडों से बाज रहे, वरना ऐसा ना हो कि हम यमन को छोड़कर ईरान की तरफ आ जाएं। ये सख्त बयान दिया गया। और साथ आपको ये भी बताते चलें कि यमनी हौसी बागियों ने यमन के बाबे अल मंदूब से जनूबी कोरिया का एक बहरी जहाज भी अगवा किया है। उसके अंदर तकरीबन 10 से 15 अमले के अफराद मौजूद थे और साथ उस जहाज का मालिक भी मौजूद था जिसको गिरफ्तार किया गया है। और तुर्की अल मालकी ने इस कार्रवाई को समंदरी दहशतगर्दी भी करार दे दी और साथ ही ये कहा कि वो आइंदा कुछ रोज तक कार्रवाई करके बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे और जहाज दोबारा जनूबी कोरिया भेजने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, तुर्की अल मालकी का यह भी कहना था कि यमन की बाबे मंदूब को महफूज बनाने के लिए सऊदी अरेबिया समेत इसके इत्तेहाद ने बहुत ज्यादा काम किया है। बहरहाल यमन के हौसी बागियों ने ये जो ऐलान किया है, इस हवाले से सऊदी अरेबिया में काफी तफ्शीश पाई जाती है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरेबिया के आरामको ऑयल कंपनी पर यमन के हौसी बागियों ने अटैक भी किया था, जिसके वजह से सऊदी अरेबिया को ऑयल की तनसीबात और उनके कुएं बंद करना पड़े और सऊदी अरेबिया ने तमाम तर इल्जाम ईरान पर लगा दिया। अब भी ईरान पर इल्जाम लगाया गया है कि उनके जहाज को मार गिराने में यमन की मदद कर रहा है ईरान, और ईरान के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है सऊदी अरेबिया। नाज़रीन ग्रामी, ये थी असल कहानी और अब देखना होगा कि सऊदी अरेबिया के तर्जमान अपने इस जहाज के जो गिरा है उस हवाले से कोई खबर देते हैं या नहीं। बहरहाल यमनी हौसी बागियों ने अपना काम कर दिया।